दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। क्लास 8 की पोयम है आपकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोयम, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैजिक ब्रश मतलब कि जादुई ब्रश और ड्रीम मतलब कि सपनों का जादुई ब्रश। ठीक है, तो ये इसका चैप्टर का मतलब है। पढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छी पोयम है। ठीक है, गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी। ठीक है, तो कहा जा रहा है, पोएट बोल रहा है कि गोपी जाओ और क्या करो, जंगली फलियां लेकर आओ। गो एंड फेच सम राइस, जाओ और कुछ चावल लेकर आओ। गो एंड प्लग द मैंगोज, प्लग मतलब होता है कोई कोमल चीज को तोड़ना, जैसे कि फलों या फूलों को तोड़ने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं, और अगर किसी कठोर चीज को तोड़ना होगा तो ब्रेक का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मोटी लकड़ी तोड़नी है तो उसको हम ब्रेक बोलेंगे, ब्रेक द स्टिक, है ना। लेकिन प्लग यहाँ पे मैंगोज के लिए आएगा। तो जाओ और कुछ आम तोड़ लाओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर में कुछ अच्छा लेकर आओ। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान ट्री, गोपी जो है वो बनियान मतलब बरगद के पेड़ के पास बैठी हुई है। अ ट्विग इज इन हर हैंड, उसके हाथ में एक टहनी है। शी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स, वह वहां बैठकर पिक्चर्स बना रही है, मतलब चित्र बना रही है। पिक्चर्स इन द सैंड, कहां पर, सैंड में मतलब कि रेत में या मिट्टी में वो पिक्चर्स बना रही है। द विंड्स ब्लो बाय एंड स्वीप्स अवे, हवा क्या चल रही है, हवाएं बहती हैं और रेत पे बने चित्रों को क्या करती हैं, उड़ा ले जाती हैं। द पिक्चर्स इन द सैंड, है ना। तो सैंड में जो पिक्चर्स बनी है उन्हें उड़ा ले जाती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये गोपी जो है बना रही है आकृति। आगे देखते हैं। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, लेकिन एक पत्थर के ऊपर जो है एक आदमी बैठा है। अ ब्रश इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक ये ब्रश है। ही लुक्स अराउंड, ही कॉल्स टू गोपी, वह उसको देख रहा है और बुलाता है गोपी को। कम हियर, इधर आओ। ही विस्पर्स हुर्रे, वह फुसफुसाता है, वह गोपी को पुकारता है। वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो, हमें गांव वालों को इस जादुई जो मैजिक ब्रश है, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश, इस मैजिक ब्रश के बारे में बताना चाहिए। ही स्लिप्स द ब्रश इन टू हर हैंड, वह उसके हाथ में ब्रश थमा देता है। एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर, मतलब कि केवल ये गरीबों के लिए, अमीरों के लिए मत रंगना, गरीबों के लिए पेंट करना। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, अब पोएट बोल रहा है कि क्या तुम जंगली फलियां लाई गोपी, क्या तुमने कुछ राइस लाई। डिड यू प्लग द मैंगोज, क्या तुमने आम तोड़े। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, क्या तुम कुछ अच्छा घर में लाई। नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज, अब गोपी बोल रही है कि ना फलियां ना चावल ना आम। गोपी ग्रिन्स एंड रन्स इनसाइड, गोपी मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। सी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स, वह क्या करती है, खिचड़ी का बाउल मतलब कि एक कटोरा बोल सकते हैं, एक बाउल जो है उसको पेंट करती है। अंटिल द पेंट हैज ड्राइड, और पेंट सूखने का इंतजार करती है। द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, ठीक है, तो कहा गया गोपी से कि जो बाउल है वो खिचड़ी से भर गया है। इनटू द विलेज द विलेजर्स स्ट्रीम्ड, और क्या हो रहा है कि गांव वाले जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं घर के अंदर। द यंग एंड द ओल्ड ऑल विश टू सी, बूढ़े और जवान सभी जो है देखना चाहते हैं द मैजिक ब्रश ऑफ हिज ड्रीम्स, है ना, सपनों का जो जादुई ब्रश है उसे सब देखना चाहते हैं। सी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, वह क्या करती है, एक मफलर बना देती है, पेंट करती है तो मफलर बन जाता है। ऐसा जादुई है, जो चीज़ बनाएगी वही बन जाएगा, है ना। ब्रश से जो भी चीज़ वो ड्रॉ करती है वो चीज़ बन जाती है। तो उसने एक मफलर बना दिया एक फार्मर के लिए। अ प्लाउ फॉर अनदर मैन, एक हल बनाया एक दूसरे आदमी के लिए। अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर, एक दादी के लिए एक शॉल। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, एक लड़की के लिए एक फैन बना दिया। एंड सून द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत जल्दी क्या होता है कि वो जो न्यूज़ है, इसकी खबर जो है जादुई ब्रश की, वो पूरे सभी जगह फैल जाती है। थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन्स, जंगलों में, खेतों में, मैदानों में, सभी जगह ये खबर फैल जाती है। अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दीज मैजिक ग्रेन्स, है ना, मैजिक गेन्स, तो जमींदार भी जब सुनता है कि ये मैजिक जो है आया हुआ है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी, अब जमींदार जो है उसे पता चला इस बारे में, तो वो क्या कह रहा है, मैं आदेश देता हूं कि तुम मेरे लिए पेंट करो। अ फोर्टेस टॉल एंड ग्रांड, है ना, कह रहा है एक किला जो कि बहुत बड़ा और भव्य हो। पेंट ट्रेजर्स, ट्रेजर मतलब खजाना। ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड, कह रहा है कि खूब सारा खजाना, खूब सारे आभूषण, खूब सारा मतलब धन दौलत सभी जो है पेंट करो मेरे लिए, जो मुझे शासन करने के लिए इनफ हो, पर्याप्त हो। गोपी बोज एंड शेक हर हेड, गोपी झुकती है और सिर हिलाती है। माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, आई श्योर टू यूज़ दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाई, उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कसम खाई है कि ये ब्रश का यूज़ जो है वो मैं ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए ही कर सकती हूँ। द जमींदार रोड्स एंड स्टैम्प्स हिज फुट, जमींदार क्या करता है, दहाड़ता है। ही बिलोज टू हिज मैन, वो अपने आदमियों से कहता है सीज द ब्रश एंड सीज द गर्ल, कि लड़की को पकड़ लो और ब्रश को अलग पकड़ लो। थ्रो हर इन द पेन, और इसे लड़की को क्या करो, एक बाड़े में फेंक दो। नाउ गोपी वेट्स इनसाइड द सेल, अब गोपी जो है एक कोठरी में इंतजार कर रही है। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, एक ठंडी फर्श पर। अंटिल द जमींदार रिटर्न्स, जब तक जमींदार वापस नहीं आ जाता। एंड शाउट्स थ्रू द डोर, उसके दरवाजे पर चिल्लाता है। ही होल्ड्स द ब्रश, ही थंडर लाउड, वह क्या करता है,
उसके हाथ में ब्रश है, वह जोर से चिल्लाता है, गरजता है। पेंट्स माई फॉरेस्ट टॉल, फॉरेस्ट है ना, मेरा किला जो है वो ऊंचा रंग दो। पेंट गोल्ड एंड रूबीज, रूबी मतलब कि एक मणि टाइप की है ना, गोल्ड मतलब सोना, रूबी मतलब होता है मणि, नहीं बोलते हैं लोग मणि है, और इमेरल्ड्स ब्राइट, ठीक है, तो मतलब कि सोना चांदी और मणियां जो है इनको जो है रंग दो। एंड यू शैल लीव दिस हॉल, और तुम इस हॉल को छोड़कर चली जाओ। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बेड पे लेटा हुआ है उस रात और सोने के बारे में, सोने के सपने देख रहा है। वाइल गोपी पेंट्स अ वाइंडिंग रोड अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड होल्ड, ठीक है, और उसके बजाय जबकि गोपी जो है वो क्या कर रही है, घुमावदार ऐसे रोड जो है ड्रॉ कर रही है, और एक घोड़ा जो कि बहुत स्ट्रांग है, बोल्ड है, ठीक है। द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट्स, ठीक है, तो रोड में क्या है, एक प्रिजन मतलब कि एक जेल है। द हॉर्स सी स्विफ्टली अर्जेस, घोड़ा जो है वो तेज दौड़ सकता है। गोपी लीव्स ऑन द गैलोप्स फास्ट थ्रो फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, और उसने जो रोड बनाई है वो, अब गोपी क्या करती है, घोड़े पर बैठकर तेजी से छलांग लगाकर भाग जाती। इट्स गोपी सी इज बैक अगेन, यह गोपी है दोबारा आ गई। से द विलेजर्स, गांव वाले बोलते मैरी एंड काइंड, बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, ठीक है, और वो लोग बोलते हैं कि ये गोपी है, गांव वाले बोलते हैं, और ये मतलब दयालु है। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, और गोपी क्या है, बराबर जो है पेंटिंग करती जा रही है। विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और उसको जो है पीछे से पीछा कर रहे हैं उसका, जो जमींदार के लोग हैं। सी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, अब वो क्या करती है, एक बहुत गहरी और मतलब एक चौड़ी सी नदी बना देती। जब उसके जमींदार के लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो दौड़ रही है, भाग रही है घोड़े से, तो वो एक नदी बना देती है। इट्स करंट फास्ट एंड डीप, करंट का मतलब होता है लहरें, लहरें जो हैं वो बहुत तेज और गहरी हैं, ठीक है। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन, जमींदार और उसके जो आदमी हैं स्टॉप शॉर्ट, वहीं रुक जाते हैं। एंड कैन नॉट लीव, छलांग नहीं लगा पाते। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट, क्या अब वो कह रही है गोपी कि क्या मुझे अब एक जानवर बनाना चाहिए, टू लीव एंड चेज यू थ्रू, कि वो जो है छलांग लगा पाए और पीछा कर पाए। स्टॉप दिस चेस और इट विल फेस्ट यू, कहता है ये पीछा करना, चेस का मतलब पीछा करना बंद करो, ऑन यू एंड यू, कहता है पीछा करना और ये खेल जो है पीछे करने का ये बंद करो, तुम और तुम। द जमींदार क्राइज, चिल्लाता है, नो 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 मोर, नहीं अब और नहीं। आई विल लीव, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा। आई विल गो अवे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ही टर्न्स एंड फ्लीज, वो क्या करता है, टर्न मतलब घूमता है और दौड़कर चला जाता है, भाग जाता है। फ्लीज का मतलब होता है भाग जाना। हिज मैन बिहाइंड, उसके जो आदमी है पीछे, दे आर नॉट चूज टू स्टे, और वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। Now Gopi paints for the village folk a feast of sweets and tea, a country yard bright, a band to play and songs of victory। अब क्या करती है गोपी जो है, पेंट करती है गांव वालों के लिए नाच गाना और सारा मतलब एक त्यौहार टाइप का, फेस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी, और मतलब कि एक पकवान टाइप की, जैसे यहाँ देख रहे हो स्वीट्स और टी, और कंट्री यार्ड मतलब एकदम चमका देती है, एकदम जैसे मेले का जैसा सिस्टम होता है वैसे एकदम अच्छा सा। एंड अ बैंड टू प्ले, एक बैंड जो है वो प्ले हो रहा है। एंड सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री, है ना, जीत की जो है गाने बज रहे हैं। तो इस तरह से ये गोपी अब सारी चीज़ें सही हो जाती। शॉर्ट में आपको पूरी समरी बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए होता क्या है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, गोपी जो है उससे बोला गया कि तुम क्या करो, जंगल की फलियाँ ले आओ, जंगली फलियाँ, और क्या कहते हैं, कुछ चावल ले आओ, कुछ आम तोड़ कर ले आओ, और कुछ अच्छा खाने को जो है घर लेकर आओ। लेकिन जो गोपी है वो बनियान ट्री मतलब बरगद के ट्री के नीचे बैठी होती है और एक छड़ी से जो है ड्राइंग कर रही होती है। तो एक बूढ़ा आदमी क्या होता है, वो उसे देखता है, यहाँ पर बूढ़ा आदमी, और वो एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है। तो वो देखता है ये लकड़ी से, छड़ी से, टहनी से ड्राइंग कर रही है। तो उसके हाथ में, बूढ़े आदमी के हाथ में एक ब्रश होता है, जादुई ब्रश मतलब मैजिक ब्रश। तो वो उसे देता है लड़की को, गोपी को, और बोलता है कि इसको गरीबों के लिए इस्तेमाल करना, गरीबों के लिए इससे चीज़ें बनाना, अमीरों के लिए इसको यूज़ मत करना, ठीक है। तो एक अच्छे काम के लिए वो देता है। तो ये क्या करती, घर आती है और एक खिचड़ी का जो है एक बाउल बनाती है, ठीक है। खिचड़ी का बाउल बनाया तो देख सकते हो आप लोग क्या हुआ, ये बाउल से पूरी खिचड़ी फैलने लगी, और देख सकते हो अगर पिक्चर्स में देखें तो विलेजर्स आ गए और खिचड़ी भर भी रहे हैं, ठीक है, भरकर अपने पास ले जा रहे हैं। तो इसने क्या किया, बनाया, तो सभी भीड़ लग गई, सब गांव वाले आ गए, देखा और समझ गए कि इसके पास क्या है, मैजिक ब्रश है। और ये बात जो है दूर दूर तक फैलती गई, जंगलों में, प्लेन्स में, सभी जगह फैल गई। और इसके बाद क्या होता है, जमींदार को भी ये बात पता चल जाती है। तो जमींदार क्या होता है, लालची होता है, ठीक है। ज़्यादातर मूवीज़ में आप देखते हो क्या होता है, जमींदार लोग लालची होते हैं, जबकि वो खुद अमीर है। फिर भी वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरे लिए अब तुम क्या करो, पेंट करो एक बहुत बड़ा और विशाल भव्य किला, बहुत सारे जेवर गहने, ज्वेलरीज, आभूषण, है ना, बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत, सारी चीज़ें मेरे लिए पेंट करो। तो वो मना कर देती है, बोलती मैं तुम्हारे लिए पेंट नहीं करूंगी, और ये सिर्फ मैंने कसम खाई है कि मैं गरीबों के लिए पेंट करूंगी, अमीरों के लिए नहीं यूज़ करूंगी। तो वो अपने आदमियों से बोलता है कि इसको पकड़ लो और छड़ी को अलग पकड़ लो। तो फिर क्या होता है, ये लोग पकड़ने लगते हैं। तो वो क्या करती है, अंदर चली जाती है और
क्या करती है, फिर एक घोड़ा ड्रॉ करती है और घोड़े से क्या करती है, भागने लगती है। जब भागने लगती है तो ये इसके आदमी भी पीछे पीछे भागने लगते हैं और ये फिर क्या करती है, एक बहुत चौड़ी सी नदी बना देती है। जैसे ये पार कर गई, जैसे मान लो ये यहाँ पे आगे है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर रिवर बना देती है, तो ये लोग उस साइड रह जाते हैं, ये इस साइड आ जाती है। तो अब ये लोग चिल्लाता है ये कि ये क्या पीछा लगा रखा है, फिर ये क्या करती है, एक जानवर बना देती है वो, और कहती है कि ये जानवर आपका पीछा करेगा, ठीक है। तो ये चिल्लाने लगता है जमींदार कि बस बहुत हुआ पीछा करने का खेल, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लौट जाऊँगा। और ये लौट जाता है और ये गाँव वालों के लिए अच्छी अच्छी स्वीट्स, अच्छा अच्छा सब कुछ बना देती। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक कमेंट आपको करना है कि हाँ समझ में आया है, और लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।